So hello my dear students, welcome back to my channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों we were studying IUPAC nomenclature और पिछली क्लास में हमने आखिर कितना कवर किया था फटाफट रिकैप लेते हैं. So what we have done, IUPAC nomenclature of aldehydes, फिर मैंने आपको कीटोन्स के बारे में बताया था. ठीक, क्या क्या बेसिक रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के IUPAC nomenclature करते वक्त. राइट, फिर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे एल्डिहाइड्स के भी और कीटोन्स के भी. ठीक, तो आई थिंक आपको पिछली क्लास तक फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये तीनों अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक, और इन तीनों के प्रॉपर रूल्स वगैरह आपको सब पता है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ. ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल्स हो चुका है. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के साथ. तो चलिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ शुरू करते हैं हम अपनी कहानी. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें. सो कार्बोक्सिलिक एसिड में है मेरे पास C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप. ठीक है, अगर हम थोड़े बहुत इसमें चेंजेस करते जाएं तो हमारा एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस पर्टिकुलर एसिड में से अगर मैं यहाँ पर OH हटाकर कोई हैलाइड लगा दूं. ठीक, जैसे मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं कोई भी हैलोजन लगा दूं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि X लगा हुआ है एंड X कैन बी और FClBrI. ठीक है, ये कुछ भी आपका यहाँ पर हो सकता है. इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये क्या है, दिस इज योर असाइल हलाइड. ठीक, अब आपके पास ये CO है और हमने OH हटाकर यहाँ पर X लिख दिया. ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज योर असाइल हलाइड. ठीक है, इसी में अगर मैं थोड़े से और चेंजेस कर दूं, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये CO तो लिखा है, अब मैं यहाँ से OH की जगह यहाँ पर अगर मैं लगा दूं NH2. ठीक है, अगर मैंने क्या किया, OH की जगह यहाँ पर NH2 लगा दिया. ठीक, तो अब ये बन जाता है आपका क्या, एसिड अमाइड. ठीक है, एसिड अमाइड. CONH2 ग्रुप जहां पर आ जाए वो आपका एसिड अमाइड है. आपके पास यहाँ पे COX आ जाए तो वो आपका असाइल हलाइड है. ठीक, जहां पर आपके पास COH है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, अब इन तीनों की कहानी ना सिमिलर ही होती है. ठीक, आपके रूल्स जो है वो भी बिल्कुल कॉमन है. जो मैंने पिछली क्लास में आपको एल्डिहाइड, कीटोन के बारे में बताया था वही रूल्स हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इन तीनों को हम साथ लेकर चलते हैं बिकॉज इनके जो रूल्स है वो बहुत कॉमन है. ठीक है, तो इन तीनों को हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल हैलाइड और एसिड अमाइड, इन तीनों में अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स का हम यहाँ पर सफिक्स जो है वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे. ठीक, जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो अब क्या यहाँ पर यूज करने वाले हो. ठीक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सफिक्स, कि अब यहाँ पर हम जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या इस्तेमाल करोगे. जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड. ठीक है, जब भी असाइल हलाइड आ जाता है तो इसके लिए आप लगाते हो ओइल हलाइड. ठीक, अब X हमारा यहाँ पर F होता या Cl होता, Br होता, I होता, तो उसके हिसाब से आप नेम करते. ठीक है, आप लिखते ऑयल फ्लोराइड. ठीक है, या फिर ऑयल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ठीक, उस हिसाब से आप यहाँ पर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स लिख सकते थे. एसिड अमाइड की बात करें तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर हम अमाइड ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, अमाइड ही आपको यूज करना है. ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर आपके सफिक्स की बात कर ली है. अब हम कुछ कॉमन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन तीनों में ही अप्लाई होगा और जो मैं एल्डिहाइड, कीटोन में भी आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो फटाफट हम उन रूल्स को वापस से देखते हैं एक बार कि आखिर वो रूल्स यहाँ पर क्या है. सो रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक बार देखिए जरा. ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन TFG. अब ये TFG क्या है, TFG का मतलब है आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हो TFG क्या है, आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. ठीक, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं. देखो मैंने अभी तक आपको सबसे पहले अल्कोहल कराया था. क्या अल्कोहल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? OH आप कहीं भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका वो लास्ट या फिर टर्मिनल वाले कार्बन पे ही OH लगा हो, किसी भी पोजीशन पे OH लग सकता है ना. तो अल्कोहल OH इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. फिर मैंने एल्डिहाइड पढ़ाया था आपको. ठीक, एल्डिहाइड का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है CHO ऑलवेज एंड पे ही लगता है. CHO कभी भी बीच में कार्बन चेन में नहीं लग सकता.
है ना। तो टर्मिनल कोफंक्शनल ग्रुप आपका एक तो CHO हो गया, ठीक। फिर मैंने आपको कीटोन्स पढ़ाए थे, बताइए क्या कीटोन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। याद करिए मैंने कहा था कि कीटोन जो है वो आता है आपका C डबल बॉन्ड O, बगल में आपके पास कुछ अल्काइल ग्रुप्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो CO जो आपका ये ग्रुप है वो कभी भी आपका टर्मिनल पोजीशन पे हो ही नहीं सकता। तो जो CO आपका कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज नॉट योर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। वो हमेशा कहीं ना कहीं कार्बन चेन के बीच में ही आता है, कभी वो एंड पोजीशन पे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रह सकता, ठीक। तो मैंने कीटोन यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो दिस इज योर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है आपका, बिकॉज इसमें खुद ही कार्बन है, ठीक। इसके अंदर ही कार्बन है आपका, तो आप नंबरिंग यहीं से शुरू करते हो, ठीक है। इसके बाद है आपके पास COX कार्बोनिल हैलाइड है, COCl COBr कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आपके पास CONH2 है। इन सब ही फंक्शनल ग्रुप में आप देख सकते हो कि ये खुद ही कार्बन को कंटेन करते हैं। दीज आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिनमें खुद में ही कार्बन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑलवेज जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो इन्हीं से शुरुआत करते हैं, ठीक। यहीं से आपकी जो है शुरुआत होगी नंबरिंग करने में। चलिए रूल क्या कहता है कि जो आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि ये सारे एल्डिहाइड, एसिड, एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड जो है आपका, ठीक है, ये सारे जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग, देन वी यूज सफिक्स एस। देखो जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसी रिंग के साथ, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम वहां पर सफिक्स इस्तेमाल करते हैं क्या। CHO के लिए कार्बल्डिहाइड, ये मैं पिछली क्लास में ही बताया है कि जब CHO डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से तो हम कार्बल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं, है ना, तब आप अल सफिक्स नहीं लगाते हो, ठीक है। वैसे ही अगर COH अगर आपका डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से तो हम सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ओइक एसिड नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपके पास ये एसिड हैलाइड है, ठीक, या फिर आप असाइल हैलाइड कहो, ठीक है, तो जब ये है आपका तो हम इसको सफिक्स इस्तेमाल करते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक, बिकॉज हमें कार्बन दिखाना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू शो कार्बन, ठीक, बिकॉज आपने जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप रिंग को अलग से नेम करोगे और जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, जो आपका एसिड COH COX CONH2 इन सब में जो खुद का कार्बन है उसे भी हमें नेम में दिखाना पड़ेगा, सफिक्स में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो COH को लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। COX को लिखोगे आप कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। CONH2 को लिखेंगे हम कार्बोक्सामाइड, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है आपको कि जब ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड, तभी हम उनको इस तरीके से सफिक्स लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, फटाफट आप इसके एग्जाम्पल्स का मुझे आइयोपैक नॉमेनक्लेचर बताइए। देखो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है CHO, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है COOH, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है COCl और यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है CONH2। तो क्या है होगा इसका आइयोपैक नॉमेनक्लेचर, ये पिछली क्लास में बताया मैंने, ठीक। यहाँ पर आपका लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन और ये है क्या CHO, तो हम इसको लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल, अब हैलाइड कौन सा है, Cl लगा है ना, मतलब कि क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन CONH2 है, मतलब कि कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो ये हमारा रूल 1 था, बिकॉज जब आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ जाए जो कि डायरेक्टली अटैच हो किसी रिंग से तो हम ये सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ना कि ओइक एसिड, ओइल हैलाइड या फिर अमाइड, ठीक है। हम कार्बन को मेंशन करेंगे, तो कार्बन को मेंशन करना था तो मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, देखो यहाँ पे भी कार्ब आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये बताता है कि हम कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं देख रहे हैं, है ना, तो हमने इसको इस सफिक्स में ही कार्बन को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए एक और रूल है जो कि कॉमन है इन सब के लिए और उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम रूल नंबर 2 पर आते हैं। चलिए देखते हैं आखिर हमारा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है।
ठीक है, तो रूल नंबर 2 लिखा है कि जो हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थे वही सेम, ठीक, CHO आपका एसिड, आपका एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ठीक है, तो यही सारे फंक्शनल ग्रुप इफ मोर देन 2 आर प्रेजेंट, पहली कंडीशन कि 2 से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 में नहीं, ठीक है, अगर 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, 2 3 4 5 कैसे भी, कैसे प्रेजेंट है, इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, एंड सिमेट्रिकल मैनर, मतलब कि कुछ इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि आपके पास देखो 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं और तीनों हमारे एक सिमेट्रिकल मैनर में एक स्ट्रेट चेन से कनेक्टेड है, या फिर यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की जगह 4 होते और चारों से हमारा CHO जुड़ा होता, ठीक, तो अगर इस तरीके से स्ट्रेट चेन में और सिमेट्रिकल मैनर में हमारे फंक्शनल ग्रुप्स 2 से ज्यादा अटैच्ड होते हैं, देन डू नॉट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन, तो हम उन फंक्शनल ग्रुप को कभी भी पेरेंट चेन में नहीं रखते, ठीक है, तो हमारी पेरेंट चेन क्या होगी, जो हमारी कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना, वही हमारा पेरेंट चेन है, हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट चेन में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरेंट होगी, पेरेंट चेन होगी, हम इन एल्डिहाइड ग्रुप्स को नहीं लेंगे, पेरेंट चेन मेरी यही रहेगी, ठीक है, इन सभी केसेस में, ठीक, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे एसिड हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे एसिड अमाइड हो, पेरेंट चेन हमारी अब यही रहने वाली है, ठीक, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा बोलो, पेरेंट चेन है मेरे पास 3, मतलब कि प्रोपेन, ठीक, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रोपेन, और 1 2 3 तीनों पोजीशंस पे मेरे पास क्या है, CHO CHO CHO, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि जब भी आपके ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक, अगर हम उनके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं इन द पेरेंट चेन, तो मुझे वो कार्बन सफिक्स में ही दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कार्बल्डिहाइड लिखा है, ठीक, और अभी जस्ट जो रूल नंबर 1 था कि हमारा जो एसिड होगा उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है, एसिड हैलाइड होगा उसको हम कार्बोनिल हैलाइड लिखेंगे, ठीक है, आपका जो अमाइड है उसको हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हम वही सफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक, और पेरेंट चेन हमारी सिर्फ स्ट्रेट चेन होगी, फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं रखना है, ठीक है, चलिए इसका आयोपैक नॉमेनक्लेचर बताइए, प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 पोजीशन पे क्या है हमारा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक, आई होप आपको ये सेकेंड वाला रूल भी जो है वो समझ में आ गया, ठीक, ये एल्डिहाइड वाली कहानी मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दी थी, सिमिलरली अगर एल्डिहाइड की जगह एसिड आ जाए, एसिड अमाइड आ जाए, या फिर आपका एसिड क्लोराइड या हैलाइड आ जाए, ठीक है, उन केसेस में भी हम यही सेम रूल अपना अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और अदर रूल्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, ठीक, अभी तक की क्लास अगर आपने सारी अटेंड करी है, जो भी मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं आयोपैक नॉमेनक्लेचर के वही फॉलो करना है, ठीक है, बाकी ये 2 रूल्स का ध्यान रखना और आप ये तीनों का नॉमेनक्लेचर बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए फटाफट आते हैं अब हम इन सब के क्वेश्चंस पर, ठीक है, लेट्स सी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैलाइड है और आपका एसिड अमाइड है, इन तीनों के ही क्वेश्चंस हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं पहले एसिड वाले के साथ, ठीक है, चलिए रूल्स ये दोनों इन तीनों के लिए कॉमन है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे पहले हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये करने के बाद हम एसिड हैलाइड फिर एसिड अमाइड के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, HCOH, ठीक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास है COH, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक, कितने कार्बन एटम्स है बोलो, एक ही कार्बन है ना इसमें, और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, मीथेन, ई नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हो आप, ओइक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक, अब एक ही कार्बन एटम है तो आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते थे मीथेन 1 ओइक एसिड,
ठीक, बट एक ही कार्बन आटम है तो जरूरी नहीं है कि आप उसका 1 लिखना जरूरी हो, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया मेथनोइक एसिड। अच्छा, ये जो हमारा एसिड है ना, ये बहुत कमाल का एसिड है, ठीक है। इस एसिड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉमन नेम हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। क्या आप इस एसिड के बारे में जानते हैं? और ये वही एसिड है बच्चों, ये वही एसिड है जब जो रेड आंट्स होती है ना, जो आंट्स होती हैं वो जो हमें काट लेती हैं कभी कभी, है ना, और आपको इतना पेन होता है, बिल्कुल ठीक, तो वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस फॉर्मिक एसिड को हमारे बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो आंट्स होती है जब भी वो काटते हैं, ठीक, तो यही एसिड है जो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है और जिसकी वजह से हमें इतनी इरिटेशन फील होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा बताओ, जब आपको चींटी काट लेती है तो आप क्या करते हो, व्हाट इज द सॉल्यूशन, आप उस पर लगाते हो नॉर्मली बेकिंग सोडा, ठीक, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, और सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, दिस इज अ एसिड, है ना, आपका फॉर्मिक एसिड है ये, और जब वो एसिड हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है तो हम उस पर बेस लगाते हैं, ठीक है, आप उस पर बेकिंग सोडा लगा रहे हो तो बेसिकली वो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और जो वो आपका पेन हो रहा है, जो एक स्टिंगिंग आपकी जो इफेक्ट है वो जो है वो आपका कम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आगे से आपको कभी भी आंट्स काट लें, ठीक है, तो बेकिंग सोडा अपने घर में जरूर होना चाहिए, ठीक, तुरंत से बेकिंग सोडा लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड नॉमेनक्लेचर पे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा एक एसिड ही है, बट यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन आटम्स है, ठीक है। अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो भाई 2 ही कार्बन आटम्स है, वही हमारा पेरेंट चेन होगा, ठीक। अब आप यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे बच्चों, ध्यान रखो, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, ठीक, जहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था, कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जहाँ फंक्शनल ग्रुप दिख गया ना, वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी है, या फिर वहीं से आपको ऐसा नंबरिंग करना है कि उस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल पाए, ठीक है। तो जहां फंक्शनल ग्रुप है वही पेरेंट चेन होगा, और नंबरिंग ऐसे करो कि उसको मिनिमम नंबर मिले, ठीक। तो अगर मेरे पास 2 कार्बन आटम्स थे और ये मेरा एक एसिड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, तो मैं नंबरिंग यही से शुरू करूंगी 1 और 2, ठीक है। तो मेरे पास है 1 2, 2 कार्बन आटम्स को हम क्या कहते हैं, एथ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिड है तो मैंने ओइक एसिड लगा दिया, ठीक है। आप इसको इथेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे, बट ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एथेनोइक एसिड है, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, तो आप नंबरिंग एसिड से ही शुरू करोगे, तो बार बार मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 1 ना लिखें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरे पास कितने कार्बन आटम से, पहले ये देखो 1 2 3, तो यही मेरी पेरेंट चेन है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, कुछ बच्चे अब कंफ्यूज होंगे कि ये वाला कार्बन तो एसिड का है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। पिछली क्लास में बताया था कि प्रायोरिटी जो है नंबरिंग को आपको सबसे पहले देना होता है फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है, उसके बाद सर डबल बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप को जाती है, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करने वाले हैं 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन आटम से मतलब कि प्रोपेन, ठीक है, बट क्या ये प्रोपेन है, एल्केन नहीं है, यहाँ पर एल्कीन है। तो यहाँ पर मेरे पास है प्रोप 2 पे मेरे पास ईन है, तो प्रोप 2 ईन। अब मैं ई और नहीं लिखूंगी, ऑमिट कर देंगे ई को, बिकॉज आगे ये मेरा एक ओइक एसिड है, ठीक है, तो 2 ईन ओइक एसिड, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक, या फिर मैंने 1 को नहीं लिखा, ठीक, तो ये हो गया इसका आयोपैक नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ठीक है, पेरेंट चेन आपको वही सेलेक्ट करनी है। आप जल्दबाजी में देखते हो कि भाई ये बड़ी सी चेन लग रही है हमारी, इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं। पेरेंट चेन आपको वही सेलेक्ट करनी है जहां फंक्शनल ग्रुप होता है, हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है। तो अगर मेरा COH यहाँ पर है तो मेरा पेरेंट चेन अब यही होगा, ठीक है। आप इस रिंग को पेरेंट चेन नहीं मान सकते हो, ठीक। तो ये पेरेंट चेन है और नंबरिंग हम एसिड से ही शुरू करेंगे, तो मैंने लिख दिया 1 2, ठीक। अब ये 2 से मेरा ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक, क्या है ये 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक। 1 2 2 कार्बन आटम से मेरे पेरेंट चेन में मतलब कि एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड। आप इथेन 1 ओइक एसिड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो सबसे पहले, जहां पे एसिड है वो मेरा पेरेंट चेन जरूर होगा। तो ये नंबर कार्बन 1,
ये मेरा 2, ठीक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये मेरा 2 पर ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ठीक। तो 2 पे क्या जुड़ा है मेरा, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ा है मेरा, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ओके। कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में कितने हैं, 4, मतलब कि ब्यूट, ठीक है। 2 पे एल्कीन है, मतलब ब्यूट 2 इन, ठीक, और ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। ये हो गया हमारा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, 6 नंबर क्वेश्चन। एक रिंग है और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा एसिड, ये वही वाला है रूल है अभी जस्ट जो मैंने सिखाया कि रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड आ जाता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है आपका साइक्लोपेंटेन, 5 रिंग है, 5 कार्बन एटम से रिंग में, तो हम लिख देंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, ऑब्वियसली बात है कि ये 1 ही होगा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आप नॉर्मली एसिड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 7th क्वेश्चन बताइए यहाँ पर पेरेंट चेन क्या है। पेरेंट चेन वही है जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, 3 पे मेरे पास ये साइक्लोप्रोपाइल, तो लिख दो फटाफट 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 3 कार्बन एटम से मतलब कि प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल। 8th क्वेश्चन पर आ जाइए, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है COH, अगेन इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, ठीक है। तो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, रिंग मेरी कौन सी है, नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है हमें, ठीक है। तो रिंग है मेरे पास साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पर भी 1 नंबर लिख सकते हैं आपके साइक्लोपेंट 1 इन, ठीक है, लेकिन 1 पे ही है तो 1 लिखने की कुछ खास जरूरत होती नहीं है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आ जाइए, ठीक, रिंग से डायरेक्टली अटैच है COH ग्रुप, ठीक है। रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच है तो हम नंबरिंग कर लेते हैं पेरेंट चेन की, 1 नंबर तो आप इसी को दोगे ना जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। 1 के बाद यहाँ 2 लिखोगे क्या, नहीं, अब यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड भी आ गया तो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग कर दी इस तरीके से। अब ये क्या है, ये है साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन, लेकिन कौन से पोजीशन पे हमारा इन है, 2 पोजीशन पे, तो साइक्लोब्यूट 2 इन, ठीक। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो आप यहाँ पर ई को ओमिट करने की जरूरत नहीं है, साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन में या किसी में भी इसमें हम ई को तभी ओमिट करते हैं जब अपना अगला वर्ड जो है वो किसी वॉवेल से AEIOU या फिर वाई से शुरू होता है, ठीक, तभी आपका ई ओमिट होगा। अगर AEIOU या वाई नहीं है तो हम ई को एज इट इज लिखते हैं, ठीक, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखिए, पेरेंट चेन कौन सी है, पेरेंट चेन मेरी वही होगी जहां पर एसिड है, तो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड यहाँ पर एसिड नहीं था तो इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे 2। अब ये 2 पे मेरे पास ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ठीक। तो 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या है बताओ, एक साइक्लोब्यूटीन है, ठीक है, लेकिन नंबरिंग करनी जरूरी है, तो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को नंबर 1 देते हैं, ठीक। फिर आप ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड है तो आप इस तरीके से ही नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, साइक्लोब्यूट 2 इन, ठीक है, साइक्लोब्यूट 2 इन। अब क्या इसको हम इन लिखेंगे, दिस इज अ अल्काइल ग्रुप, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो हम लिखेंगे साइक्लोब्यूट 2 इनाइल, ठीक है, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम्स है मतलब कि इथेनोइक एसिड, ठीक है, लिख दो आगे इथेनोइक एसिड। चलिए 11th क्वेश्चन पर आ जाए। 11th क्वेश्चन में आप मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक, जो कि डायरेक्टली अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से भी कर दो 1 2, चाहे ऐसे कर दो, सेम है मामला, ठीक है। तो 2 ही कार्बन एटम से मतलब कि इथेन, ठीक, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 है तो हमें डाई लगाना पड़ेगा, 3 होते तो ट्राई लगाते, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इथेन 1,2, ठीक है, डाईओइक एसिड, पोजीशन मेंशन कर दी मैंने कि 1 2 पोजीशन पर डाईओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। आ जाइए 12th नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर भी आप इथेन का ई ओमिट मत करो क्योंकि अगला जो है वो हमारा डाई डी है ना, तो हम लिख सकते हैं ई को। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पर आ जाए, ठीक है। पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करो, पेरेंट चेन मेरी इस कार्बन से लेकर यहाँ तक जा सकती है अच्छी खासी, ये पूरी पेरेंट चेन बन गई, ठीक है। जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH है,
कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन, ठीक है। 1 और 4 पोजीशन पे डाइकोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाइकोइक एसिड, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड का। 13th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अभी जस्ट अभी हमने किया था, रूल नंबर जो 2 था हमारा, कि अगर एक स्ट्रेट चेन से हमारे पास 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, ठीक है, सिमेट्रिकल मैनर में, तो हम पेरेंट चेन सिर्फ इसको मानकर चलते हैं, ठीक है। हम अपने फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं रखेंगे, ठीक। यही IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास ब्यूटेन है, तो हम लिख देंगे ब्यूटेन, और 1 2 3 4 चारों पोजीशन पे 1 2 3 4 टेट्रा है ना, 4 है ना, तो टेट्रा, और है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे आप, ठीक। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, आप सीधी लाइन में लिखना, ठीक है। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स करे, और आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको वही रूल्स फॉलो करके अपना नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं किसके, एसिड हलाइड के, ठीक, जहां पर आपका COX ग्रुप आ जाता है, ठीक। तो फटाफट आ जाइए उनके क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चंस हम कुछ एसिड हलाइड के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा, ठीक। एसिड हलाइड में आपके पास क्या होगा, COX होगा, ठीक। X कैन बी और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसके लिए आपका सफिक्स क्या था, ऑयल हलाइड, ठीक। सफिक्स आप क्या यूज कर रहे थे, ऑयल हलाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। COCl दे रखा है, ठीक, और आप देख सकते हो एक ही कार्बन आइटम है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो इसको हम कहेंगे क्या, मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक। यहाँ पे Cl है, तो आप लिख दोगे क्या, मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब मेरे पास यहाँ पर 2 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है, 2 कार्बन आइटम्स हैं, और आपका ये एसिड हलाइड जो है वो दे रखा है। नंबरिंग वहीं से करते हो आप जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो हम 1 2 यही नंबर देंगे, 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एथ, ठीक है, एथेनॉइल हलाइड, सिंपल, एथेनॉइल ब्रोमाइड है इस बार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे जहां पर आपका ये एसिड हलाइड आ जाए, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, ठीक। तो डबल बॉन्ड आ गया तो ये गलती मत करना, यहाँ से शुरू कर दो, ठीक है। COBr आपको दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो हमने नंबरिंग यहीं से शुरू करी, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब कि हो जाएगा प्रॉप, और 2 पे है इन, तो प्रॉप 2 इन, ठीक। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये एसिड हलाइड है, हम लिखते हैं ऑयल हलाइड, तो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक। अब यहाँ पर इन 1 ऑयल हलाइड भी लिख सकते थे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये मुझे एसिड हलाइड दिख गया, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, पेरेंट चेन यही है हमारी, तो 1 2 3 4 दिस विल बी द पेरेंट चेन, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो 2 पर मेरे पास क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा मेरे पास साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। 4 कार्बन आइटम से मतलब कि ब्यूट, 3 पे इन है, ठीक, और ये क्या है, ऑयल क्लोराइड, ठीक। तो 3 इनॉइल क्लोराइड आ गया नॉमेनक्लेचर आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। COBr है, नंबरिंग आपको यहीं से करनी है, 1 2 3, मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन नहीं है नंबरिंग करने का, ठीक। यही हमारी पेरेंट चेन है। तो 2 पे मेरे पास 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2,2 डाइमिथाइल, है ना, 2 पे मेरे पास 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। 3 कार्बन आइटम्स हमारे पेरेंट चेन में, तो प्रोपेन नॉइल ब्रोमाइड, ठीक, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पेरेंट चेन ढूंढिए जल्दी से पहले तो, और नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग CO से ही शुरू होगी, 1 2, ठीक। अब ये 3 4 पेरेंट चेन यही होने वाली है ना, यहाँ पे तो 1 2 3 3 ही कार्बन आइटम्स खत्म हो गए, ठीक है। तो हमने पेरेंट चेन अपनी सेलेक्ट कर ली। तो ये 2 पे मेरे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि 2 मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन में 4 कार्बन आइटम्स है, मतलब कि ब्यूट। 3 पे क्या है, अब ईन नहीं है, आइन है, ठीक। हम ई नहीं लिखेंगे, और ये क्या है आपका आयनोइल ब्रोमाइड, ठीक। आगे आपको समझ में, YNE लिखते हो जब आपका एल्काइन होता है, तो मैंने YN लिखा, ई को ओमिट कर दिया, बिकॉज आगे आपको ऑयल हाइलाइट लिखना था, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, COCl ये रहा, कार्बन का हम यहाँ पर ही नंबरिंग शुरू करने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर सकते हैं। जब आप पेरेंट चेन ढूंढोगे तो हो सकता है आप सोचो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 1 2 3 4, इसको हम पेरेंट चेन मान लें। लेकिन बाबा पेरेंट चेन हमें जब सेलेक्ट करनी होती है तो मैंने कहा था फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड प्रायोरिटी होती है आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, फिर होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो जब मुझे डबल बॉन्ड दिख गया तो वही पेरेंट चेन होगा। अब मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम्स तो थर्ड प्रायोरिटी थी ना, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैक्सिमम कार्बन एटम्स, ठीक। तो 1 2 और 3 ये मेरा पेरेंट चेन है अब, ठीक। और 2 से मेरे पास ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए इस सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें नेम करना पड़ेगा, ठीक। तो 2 पोजीशन पे देखो क्या लगा है, जो लगा है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। 2 से डायरेक्टली अटैच मतलब पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1 दे दिया, और 1 2 ये हमारा मैक्सिमम चेन हो सकती है। तो 1 पे जुड़ा है मिथाइल, तो हम लिख देंगे 1 मिथाइल, ठीक है। अब ये है क्या 1 मिथाइल, और ये है मेरे पास 1 2 दो कार्बन एटम्स मतलब कि इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना तो हमें इथाइल लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ, 2 पोजीशन से क्या लगा है 1 मिथाइल इथाइल, ठीक। अब आ जाइए हमारी पेरेंट चेन पर। तो पेरेंट चेन है मेरे पास 3 कार्बन एटम्स की मतलब कि प्रॉप, 2 पे इन है, ठीक है, इन और ऑयल क्लोराइड, ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिख लिया, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में देखो अब क्या है यहाँ पर, इस रिंग से क्या डायरेक्टली अटैच था, नहीं डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू कर सकते हैं 1 और 2, और 2 से मेरा ये जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल, तो लिख लो 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। 1 2 दो कार्बन एटम्स की ही पेरेंट चेन है मतलब कि इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है मेरा रिंग से, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, ठीक। तो अब हम इसको ऑयल हालाइड नहीं लिखेंगे, ठीक। अब क्या लिखोगे आप इसको, कार्बोनिल हालाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक साइक्लोपेंटेन साइक्लो, इसको आप क्या लिखोगे COCl को, इसको लिखेंगे अब हम कार्बोनिल हालाइड, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट चेन अब मेरी क्या है, ये है, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो आप इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखोगे क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। और इसको हम लिखेंगे क्या, कार्बोनिल क्लोराइड। आगे बात समझ, जब भी डायरेक्टली अटैच होता है तो हम वहां पर कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे, ऑयल हालाइड नहीं लिखने वाले, ठीक। 10th क्वेश्चन पर भी देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच है COCl, इसको भी हमें कार्बोनिल हालाइड ही लिखना है, ठीक है। तो इसको हमें पहले नेम कर लेंगे, ठीक। दिस इज अ पेरेंट चेन, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे बोलो, नंबरिंग यहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो मुझे सेकंड नंबर इसको ही देना पड़ेगा, ठीक, 3 फिर 4, ठीक है। तो 4 पे मेरे पास क्या है, ब्रोमो, 4 पे क्या है, ब्रोमो, साइक्लोब्यूट है ये, साइक्लोब्यूट, 1 पे ही इन है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक, साइक्लोब्यूट 1 इन, और है क्या ये, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। 11th क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन इतना बड़ा सा लग रहा है, ट्राई करते हैं चलो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज नाइस। पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है हमें और नंबरिंग देखनी है, जहां पर मुझे फंक्शन ग्रुप नजर आ गया वहीं से नंबरिंग शुरू होगी 1 2, ठीक है। अब कहाँ जाओगे, रिंग पे तो नहीं जा सकते, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ पेरेंट चेन, और इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली, मतलब 2 पोजीशन पे मेरा ये जो पूरा ग्रुप है दिस कंप्लीट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो नाम लिखना शुरू करते हैं। 2 से क्या जुड़ा है, सबसे पहले देखोगे 2 से जुड़ा क्या है, 2 से जो भी जुड़ा है उसको हम पूरा ब्रैकेट में लिखने वाले हैं, ठीक है। 2 से जो भी जुड़ा है उसको हम पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्योंकि ये खुद ही ब्रांच्ड है, ब्रांच खुद ही ब्रांच है, तो हमें इसको भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 2 से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हमने 1 दे दिया, ठीक। अब आप बताओ 1 लिख दिया, अब मैं यहाँ 2 यहाँ 3 जाऊँ या 2 या यहाँ 3 जाऊँ, ये वही कहानी है जो हमने पिछली क्लास में करी थी, वही है ये। इससे हमारा डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन एटम का, मैंने देखो क्या कहा था कि चेन से अगर डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्ड CH2, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन है ना तो मिथिलीडीन, आया याद, दिस इज मिथिलीडीन या फिर मिथाइलिन बोलते हो आप, ठीक। तो ये है मेरा मिथाइलिडीन बोलो या मिथिलीडीन बोलो, एक ही बात है, ठीक है।
और ये क्या है, पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, बट डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज इथिनाइल। ठीक, तो ये क्या है मेरे पास, इथिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरे पास मिथिलिडीन है, ये इथिनाइल है। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, दोनों ही क्योंकि थर्ड नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो नंबर हमें दोनों को ही सेम मिलेगा। ठीक, तो अल्फाबेटिकली फॉलो करना है, पहले हमें ई वाले को नंबर देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे दिए। ठीक, अब लिखना शुरू करते हैं। 2 पोजीशन से देखो क्या जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा है मेरे पास, 3 पे जुड़ा है इथिनाइल और 4 से जुड़ा है हमारा मिथिलिडीन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली आप लिखोगे, 3 से जुड़ा है इथिनाइल, लिख लेते हैं 3 इथिनाइल। ठीक है, 4 से क्या जुड़ा है, मिथिलिडीन, लिख लो 4 मिथिलिडीन। ठीक है, ओके। क्या है ये, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन रिंग है, साइक्लोपेंटेन। क्या आप पेंटेन लिखोगे, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो पेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे, तो साइक्लोपेंटाइल। ठीक, अब ये पूरा मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, 3 इथिनाइल 4 मिथिलिडीन साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, अब पेरेंट चेन मेरी है 6 कार्बन एटम्स की, मतलब कि साइक्लोहेक्स, ये पूरा ब्रैकेट में है। ठीक, दिस इज कंप्लीट इन ब्रैकेट। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे अपना 6 कार्बन एटम्स का है, तो हम लिखेंगे हेक्स। ठीक है, 3 पे इन है तो हेक्स 3 इन, और ऑयल आयोडाइड, ऑयल आयोडाइड, ये हमने इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर लिख लिया। ठीक, थोड़ा सा बड़ा सा मॉलिक्यूल था, बट वही रूल्स थे बेसिक आपके, अगर आपको वो पता है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। COCl ये रहा, इसको ही प्रायोरिटी देनी है मुझे, तो 1 2 ये हमारी पेरेंट चेन, ये पूरा मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 इसको दोगे आप, 1 इसको। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ चले 2 और 3, तो 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर चले 1 और 2, तो 2 पे नाइट्रो आ रहा है। ठीक, तो अब आपको सोचोगे कि 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है, नाइट्रो मिल रहा है, तो हम यहाँ से शुरू कर दें। प्रायोरिटी मैटर करती है। ठीक है, नंबरिंग जब भी आप करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है नंबरिंग को फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है। ठीक, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को मिलती है। ठीक है, तो ये नाइट्रो हमारा एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे। ठीक, ये नंबरिंग आप यहाँ पर फॉलो करने वाले हो। क्लियर इतनी बात। ठीक, ताकि आपके डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं देखें कि नाइट्रो आ गया तो उसको मिनिमम नंबर मिल जाए। ठीक, ओके जी। अब ये हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर ले, नाम लिखते हैं इसका। 2 नंबर से देखो मेरा क्या जुड़ा हुआ है, पूरा ब्रैकेट में लिख लो। 2 से मेरा जुड़ा हुआ है क्या, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, जिसमें 6 पे नाइट्रो है, तो 6 नाइट्रो। ठीक है, साइक्लोहेक्स 3 पे इन है, तो 3 इनाइल लिख लोगे आप, है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो इनाइल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि 2 पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्सिनाइल। ठीक, अब ये 2 कार्बन एटम्स की हमारी पेरेंट चेन थी, मतलब कि इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। आ जाते हैं 13th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है COCl, नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे। पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, चलो 1 2 3 पे खत्म, 1 2 3 4 5 पे खत्म, किसको पेरेंट चेन मानोगे। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर लें तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है, यहाँ पर लेकर चलें तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक, देखिए याद करिए जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे कि अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखें तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले डबल बॉन्ड को प्रीफर करना पड़ेगा या इसको करना पड़ेगा। ठीक, हमें देखना है लोवेस्ट लोकेंट। ठीक है, हमें लोवेस्ट नंबर मिल जाए तो हम उस हिसाब से ही चलेंगे। ठीक, तो 1 2 तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, लोवेस्ट नंबर मुझे मिल ही रहा है। अगर मैं इधर जाऊँ तो 3 पे ही हमारी पेरेंट चेन खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पर हमें पेरेंट चेन लॉन्ग मिल सकती है। ठीक, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये हम अपनी पेरेंट चेन मान लेंगे। ठीक है, अब नाम लिखना शुरू करो। देखो 2 पे मेरे पास क्या जुड़ा है, अगर पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो दैट इज मिथिलिडीन, तो 2 से मेरा जुड़ा हुआ है मिथिलिडीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथिलिडीन, राइट।
3 से क्या है, मिथाइल, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 मिथिलिडीन 3 मिथाइल, 5 कार्बन एटम्स है मतलब कि पेंट। 4 पे क्या है हमारा आइन, तो पेंट 4 आइनोइल हलाइड, तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। फटाफट यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में हमने लिखा 2 मिथिलिडीन 3 मिथाइल, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट थे, ठीक, दोनों ही हमारे क्या हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक। तो इनको भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, ठीक। तो पहले मिथिलिडीन आएगा या मिथाइल आएगा, देखो हमारे पास मिथाइल तक तो कॉमन ही है, फिर यहाँ पर आई है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 मिथाइल हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो 3 मिथाइल पहले लिख लो, तो 3 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथिलिडीन, और उसके बाद हम लिख देंगे अपना पेंट 4 आयनाइल क्लोराइड। ये हो गया इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है 13th के बाद, ये रहा 14th क्वेश्चन। ये वही कहानी अभी जैसे जो मैंने पढ़ाई थी कि अगर आपका पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और एक सिमेट्रिकल वे में, तो हम कभी भी इन फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं लेते, ठीक। तो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, ठीक, और यही मेरा पेरेंट चेन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्यूटेन, ठीक है, 1 2 3 4, टेट्रा, क्या बोलते हैं इसको हम, COCl को कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। तो आई थिंक हमने ये भी अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एसिड हैलाइड के, ठीक। इसको हम एसिड हैलाइड या असाइल हैलाइड दोनों बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब फटाफट, क्योंकि सिमिलर ही है तो हम एसिड अमाइड के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम एसिड अमाइड के क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस एसिड अमाइड के करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है HCONH2। तो आपके पास एसिड अमाइड में CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके लिए आप क्या लिखते हो, अभी हमने जस्ट देखा था, इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं अमाइड, ठीक। जो हमारा सफिक्स होगा वो हम सफिक्स सिंपली अमाइड लिखते हैं, ठीक है। ओके जी, तो HCONH2, CONH2 मतलब अमाइड लिख देंगे, एक ही कार्बन है मतलब कि मीथेनमाइड, ठीक है, दिस विल बी मीथेनमाइड। अब मीथेन 1 अमाइड लिखो, तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब ये क्या, 2 कार्बन एटम्स हैं, नंबरिंग वहीं से शुरू करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा इथेन 1 अमाइड या इथेनामाइड, ठीक है। ई को ओमिट करना है आपको, इथेन में ई को ओमिट करोगे बिकॉज अगला वाला आपका वॉवल है, ए है, ठीक। तो मैंने लिखा है इथेन, ई हटा के अमाइड लिख दिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, CONH2 से ही करोगे, 1 2 3। ये मेरा हो गया साइक्लोप्रोपाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो 2 पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 3 मतलब 3 कार्बन आइटम की हमारी पेरेंट चेन है, मतलब कि प्रोप। 2 पे है इन, ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं हम, अमाइड, ठीक। तो इनामाइड, अमाइड लिख दो डायरेक्टली, या फिर 1 अमाइड भी लिख सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जाइए, CONH2 यहीं से शुरू करेंगे नंबरिंग, ठीक है, 1 2 3। अब ये मेरा एक बेंजीन रिंग होता है ना, दिस इज अ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग जब एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ठीक, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं फिनाइल। इसको आप याद रखना, जब भी एक बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो बेंजाइल नहीं, उसको हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 फिनाइल, ठीक है, 1 2 3 कार्बन आइटम्स मतलब कि प्रोप, ठीक है, और यहाँ पर कोई अल्कीन है ही नहीं तो प्रोपेनामाइड, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंजेस क्या किया हमने। अभी तक हम CONH2 लिख रहे थे, मैंने कहा था सिंपल आपका ये अमाइड है, ठीक। इसमें NH2 है, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3, ठीक है, एक यहाँ से जोड़े या 2 हाइड्रोजन है। अब अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी भी R ग्रुप से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CONHR, ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CONR2। तो ये हमारा प्राइमरी अमाइड है। प्राइमरी का मतलब कि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा 2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर ये R आपका एल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी बना दिया मैंने इसको। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 R और 1 C मतलब तीनों से जुड़ा है, तो ये हमारा टर्शरी अमाइड है, ठीक। तो कभी कभार आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी अमाइड आ सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है किसका, सेकेंडरी अमाइड का, N से ये भी कार्बन ये भी कार्बन,
ठीक, तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, कुछ खास नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये CuNH2 था, ठीक है, और हम पेरेंट चेन देखते थे कौन सी, अमाइड से जो भी हमारी पेरेंट चेन बन रही है। तो CuNH2 जो भी था हमारा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 और 2, इतना हमने सेम काम किया, बस यहाँ पर NH की जगह यहाँ पर मिथाइल लगा है, तो वो मुझे हमें नॉमेनक्लेचर में लिखना पड़ेगा। तो क्या है, अब ये N से ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ठीक है, तो हम लिखेंगे N मिथाइल। ठीक, अब यहाँ पर N क्या है, N पोजीशन बताता है, ठीक है, N को हम कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, N बताता है पोजीशन की, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है मिथाइल, ठीक है, तो हमने लिखा N मिथाइल, ठीक है। फिर क्या है, ये आपका 2 कार्बन एटम्स का मतलब कि इथेनामाइड, इथेनामाइड सिंपल, पोजीशन मेंशन कर दो, अपना सब्स्टिट्यूएंट मेंशन कर दो, फिर वही नेमिंग है अपनी। जैसे यहाँ पर भी अब N से मेरे पास एक Br जुड़ा है, एक H है, तो मुझे लिखना पड़ेगा N ब्रोमो, ठीक, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे N ब्रोमो, ठीक। अब फर्दर हम यहाँ पर अपनी पेरेंट चेन लिख लेंगे, भाई ये CO हमारा, तो ये हमारा अमाइड है, इसकी नंबरिंग कर लोगे 1 2 3। अब आप देख सकते हो 2 पे हमारा क्लोरो भी आ रहा है, ठीक, तो आप लिख दोगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 पे क्लोरो और 1 2 3 3 कार्बन एटम्स, मतलब कि प्रोपेनामाइड है ये, प्रोपेनामाइड, ठीक, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अच्छा, N ब्रोमो ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, N ब्रोमो 2 क्लोरो भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। अल्फाबेटिकल में N को अल्फाबेटिकल में मत लेना, N पोजीशन मेंशन करता है, ठीक, तो ब्रोमो का B और क्लोरो का C, B पहले आएगा, तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 7th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी देखो CuN, यहाँ पर Br है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा है तो ये भी अमाइड, ठीक, बट यहाँ पर हमने दोनों H को रिप्लेस कर दिया है, एक Br से और एक हमारी बेंजीन रिंग से, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो N फिनाइल जुड़ा है, N से क्या जुड़ा है, एक तो फिनाइल, एक N से क्या जुड़ा है, एक N से जुड़ा है ब्रोमो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। पेरेंट चेन बनाते हैं, पेरेंट चेन 1 2 3 4 यही बन सकती है। 3 पे क्या है, मिथाइल, ये सब मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए पहले, ठीक है, N ब्रोमो N फिनाइल। अब पेरेंट चेन पे आए, तो पेरेंट चेन पे मेरे पास 3 पे मिथाइल है, ठीक, अब ये है क्या, 4 कार्बन एटम के पेरेंट चेन, मतलब कि ब्यूट, ठीक, और 2 पे इन है, तो हम आगे लिखेंगे क्या, ब्यूट 2 इन, ठीक, और उसके बाद है तो अमाइड, तो लिख देंगे ब्यूट 2 इन अमाइड, ठीक है, जैसे ब्यूटेनामाइड था, अब ब्यूट इन अमाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हमने, तो इसको हमें अल्फाबेटिकल में लिखना पड़ेगा, तो देखो B P और M, पहले ब्रोमो लिखेंगे हम, ठीक, तो फिनाइल को यहाँ से हटा दो, पहले N ब्रोमो आएगा, ठीक है, फिर मिथाइल आएगा या फिर आपका N फिनाइल आएगा, M पहले आता है या P, M आता है, ठीक, तो हम M के बाद फिर यहाँ लिखेंगे N फिनाइल, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। डन। 8th क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड अमाइड नहीं है, ठीक है, तो हमारा CuNH2 1 और इसको 2, ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा है, साइक्लोब्यूटीन, और 1 पे ही इन है, सिंपली लिख देंगे हम साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीनाइल हो जाएगा अब, ठीक, कौन से पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, आगे लिख देती हूँ, 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, साइक्लोब्यूटेनाइल, ठीक, साइक्लोब्यूटेनाइल। नंबर लिखोगे अगर आप, तो डायरेक्टली अटैच नंबर 1 2 3 4, तो लिख देंगे साइक्लोब्यूट 1 इनाइल, ठीक, 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो साइक्लोब्यूटेनाइल, और है क्या, 1 2 कार्बन एटम्स का, मतलब कि इथेनामाइड, इथेनामाइड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है CuNH2, डायरेक्टली अटैच्ड में क्या लिखते हो आप, अब हम अमाइड नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, ठीक है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। डन। आ जाइए हमारे 10th नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन पे CuNH2 ये है, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है, और 3 से जुड़ा है मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 से जुड़ा है हमारा साइक्लोहेक्साइल, 3 से साइक्लोहेक्साइल, 1 2 3 मतलब कि प्रोप, तो प्रोपेनामाइड। डन। 11th क्वेश्चन, CuNH2 रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, तो अब इसको हम डायरेक्टली कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा ना आपको,
ठीक, तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन रिंग है, लेकिन नंबरिंग करना जरूरी है बिकॉज अदर आपके ग्रुप्स भी लगे हैं। नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे कर लो, ठीक है। तो 2 पे और 4 पे मेरे पास इथाइल है, जैसे CH2 CH3, तो हम लिख देंगे 2, 4 डाई इथाइल, ठीक है। 2 4 पे डाई इथाइल है क्या, साइक्लोब्यूटेन रिंग है ये आपकी, साइक्लोब्यूटेन है। और ये क्या है, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पर आए। 12th नंबर क्वेश्चन में भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है हमारे पास CuNH2, तो कार्बोक्सामाइड लिखोगे आप इसको, ठीक। नंबरिंग करते हैं इसकी। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करोगे, यहीं से शुरू करनी पड़ेगी 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक। जब इसको 1 दे दिया तो एल्कीन को ही 2 देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। Br को पहले नहीं दे सकते, पहले एल्कीन को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, जिसपे हमारे 6 पर ब्रोमो है, तो लिखो 6 ब्रोमो, साइक्लोहेक्स 1 पे ईन है, ठीक है। तो 1 ईन लिखो या मत लिखो 1, आपकी मर्जी। 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 ईन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। 13th नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी हमारा अमाइड है, CON, बस H की जगह एक ये है, एक ये है, ठीक है, अमाइड ही है। तो हम नंबरिंग ए से शुरू करेंगे, 1 2 3। 3 से मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, N से ये सब्स्टिट्यूएंट है, N से ये सब्स्टिट्यूएंट है। लिखना चालू करते हैं। N से क्या है, N ब्रोमो है, ठीक। N से ये क्या है, दिस इज इथिनाइल ग्रुप है ना, इथिनाइल है, तो N इथिनाइल, ठीक है। 3 पे क्या है मेरे पास, साइक्लोपेंटीन रिंग है, बट क्योंकि एल्कीन आपके अलग नंबर पे है, ठीक। तो हम यहाँ पर पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1 दिया, इसको 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज साइक्लोपेंटीन। 3 पोजीशन पे क्या है, साइक्लोपेंट, ठीक है। 3 पे ईन है और ये एक आपका अल्काइल ग्रुप है, तो मैंने लिख दिया साइक्लोपेंट 3 इनाइल, ठीक। एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, आपका B और फिर C आता है, फिर ये आएगा, ठीक है। तो पहले N ब्रोमो, फिर ये लिखेंगे, फिर अगली लाइन में हम यहाँ पर लिख देते हैं N इथाइल, ठीक है, N इथाइल, डन। नाउ लास्ट हमारी पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स की है, मतलब कि इथेनामाइड, सॉरी प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ठीक। ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर इसका। 14th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही आसान, अभी जस्ट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स आपके एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक। इसी को हम पेरेंट चेन मानेंगे, इन फंक्शन ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक। सो दिस इज ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा, ठीक। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। टेट्रा क्या है, ये कार्बोक्सामाइड, तो टेट्रा कार्बोक्सामाइड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। एक बार और देख लेना इन क्वेश्चंस को, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको पक्का ही आंसर करूंगी, ठीक है बच्चों। ये बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर इथाइल लिख दिया था, ठीक। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ये आपका N से इथिनाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे N इथिनाइल, बाय मिस्टेक हमने इथाइल लिख दिया था, तो प्लीज करेक्ट इट, ओके। चलिए तो आज के क्लास में हमने देखो कितना कंप्लीट कर लिया है। हमने अपना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन्स कर लिया था पिछली क्लासेस में। आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिड अमाइड और एसिड हलाइड, ठीक। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स भी आज कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपके छोटे मोटे थोड़े बहुत ही आपके फंक्शनल ग्रुप्स बचे हैं, तो एक और क्लास आपकी होगी जिसमें आपके बाकी के बचे सारे फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगी आपके एरोमेटिक रिंग्स की, ठीक। तो बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए अभी 3 और क्लास बची है आपकी, फिर आपका पूरा IUPAC खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा पाऊँ, ताकि आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ अब हमसे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से रटने से नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चंस खुद ट्राई नहीं करोगे और आपके क्वेश्चन सही आएंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, ठीक। तो ज़रूरी है कि हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो अभी आपकी नेक्स्ट 3 क्लासेस और हैं, तब जाके आपका IUPAC खत्म होगा, ठीक।
और उसके बाद जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है मैं आपको एक असाइनमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगी, ठीक। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक, फिर मैं असाइनमेंट आपका डाल दूंगी ताकि आप आराम से इजीली क्वेश्चंस देखिए और वहाँ पे अपना आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर लीजिए। और बच्चों, जब आपको पता लग ही गया है ना, कि इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक, और बहुत डिटेल में आपको कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को समझाऊँ, क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक, तो आप अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जो भी हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों तक इसको पहुँचा सकें उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उन लोगों को जिनको ज़रूरत है ना, जिनको नीड है केमिस्ट्री पढ़ने की, उन सभी को आप ये शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं दैट इस चैनल पे हम अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।